Hello everyone, welcome back to my channel Be Better You with Akanksha. ये एक वीडियो है जो मैंने बहुत स्पॉन्टेनियसली बना रही हूँ. बाकी के जो मेरे वीडियोस होते हैं उसमें मैं थोड़ी रिसर्च करती हूँ, गो थ्रू करती हूँ, डेटा कलेक्ट करती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ. दिस इज़ अ स्पॉन्टेनियस वीडियो बिकॉज yesterday I watched a video on YouTube and the content of the video was independent women, now they don't want to get married. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ सारी वुमेंस के लिए अप्लाई नहीं होता है. कुछ वुमेंस दे डोंट ऑप्ट टू गेट मैरिड वंस दे स्टार्टेड अर्निंग. एंड उस वीडियो का कहने का तात्पर्य मुझे ऐसा लगा कि ये था कि लेडीज़ ये देखती हैं कि भाई मेरा हस्बैंड अच्छा मतलब सामने वाला अच्छा अर्न कर सकता है तभी वो उससे शादी करती हैं. और अब क्योंकि वो अर्न कर सकती हैं तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एंड वो शादी नहीं करना चाहती हैं. तो अगर ये बात है कि सिर्फ शादी का एक ही एस्पेक्ट बताया जा रहा है कि अ लेडी इज़ ओनली वांट टू गेट मैरिड बिकॉज द हस्बैंड इज़ अर्निंग, तो मुझे ये कुछ ठीक नहीं लगा. दिस इज़ समथिंग जो मुझे लगता है इट हैज़ कम आउट ऑफ माई माइंड. एवरीबडी हैज़ राइट टू स्पीक आउट देयर माइंड. उन्होंने अपना वीडियो बनाया था. आई एम नॉट जजिंग एनीबडी और नॉट सेइंग एनीथिंग. ये मुझे लगता है और मैं उस पर ये वीडियो बना रही हूँ. कल से मैं सोच रही थी तो आई थॉट कि ठीक है चलो एक वीडियो बना के एटलीस्ट मैं डालती हूँ. बिकॉज अगर कोई ये सर्च कर रहा है दैट इंडिपेंडेंट वुमेन्स आर नॉट इन्वॉल्व इन मैरिज नाउ डेज, तो उनको दूसरा पार्ट भी एक पहलू भी पता होना चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस जस्ट सी दैट व्हाट वाइफ रिक्वायर्स फ्रॉम हर हस्बैंड. तो उस वीडियो को अगर हम गौर करें, उस जिस वीडियो को मैंने देखा था, तो फाइनेंस दैट वाज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फ्रॉम दैट वीडियोज़ पॉइंट ऑफ व्यू. मेरे हिसाब से इमोशनल सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड अफेक्शन है. द एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाउ अट इज़ दैट इज़ रिक्वायर्ड, वैसे ये शुरू से रिक्वायर्ड था, शेयर लोडिंग. ठीक है, शेयर द लोड. तो अगर ये सारी चीज़ें बहुत सारे मैक्सिमम जो हमारे मैरिड रिलेशनशिप्स हैं ऑल ओवर ग्लोबली, तो उनमें ये कुछ चीज़ें नहीं एक्सपेक्टेशंस मीट होती हैं एंड स्पेशली लोड शेयरिंग वाली चीज़ें तो नहीं ही मीट हो रही होती हैं. तो अब कमिंग बैक टू द पॉइंट दैट वाई एन इंडिपेंडेंट वुमेन डोंट वांट टू गेट मैरिड. तो अगर हम ये बात करें कि अगर हमसे पहले वाला एक जनरेशन था तो उसमें मैक्सिमम लोगों ने ये चीज़ देखी है कि इमोशनल एंड अफेक्शन और अंडरस्टैंडिंग का परसेंटेज थोड़ा कम रहता था एंड लोड शेयरिंग ज़ीरो रहता था. तो एक लेडी है उसको ही हर तरह से शी हैज़ टू स्ट्रगल टू कीप अप द फैमिली. इन लॉज हैं और अपने बच्चे हैं, हस्बैंड है, एवरीथिंग. तो अब अगर उस जनरेशन से आगे हमारी जनरेशन में हम जॉब कर रहे हैं, हम अर्न कर रहे हैं और हम ये चीज़ नोटिस कर चुके हैं कि हमारी ये सारी चीज़ें नहीं मीट हो रही हैं. तो अब लेडीज़ को ये लगता है कि यार देखो, शादी करने के बाद इमोशनली कोई समझने वाला नहीं है एंड लोड शेयरिंग होने वाली नहीं है, तो फिर बचा क्या फैक्टर सिर्फ फाइनेंस का. तो जब मैं खुद ही कमा सकती हूँ तो मैं इतने ज़्यादा मेंटल टॉर्मेंट में क्यों पढूं. बेटर है कि मैं अपना कमाऊँ, अपना अकेले रहूँ और खुश रहूँ. सो दिस इज़ द मेजर रीज़न दैट इंडिपेंडेंट वुमेन आर नॉट ऑप्टिंग टू गेट मैरिड. सिर्फ ये रीज़न नहीं है कि अब उनको पैसे की ज़रूरत नहीं है अपने हस्बैंड से या मेल काउंटर पार्ट से, इसीलिए वो शादी नहीं कर रही हैं. तो इस चीज़ को अगर हम इस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं कि क्योंकि फीमेल्स अब अर्न करने लगी हैं एंड अब उनको रिक्वायरमेंट नहीं है फाइनेंशियल उसकी सपोर्ट की, इसीलिए उनको शादी नहीं कर रही हैं, तो ऐसा नहीं है. ये इसीलिए है बिकॉज फीमेल समवेयर आर फीलिंग दिस कि कुछ भी कर लो, द मेल काउंटर पार्ट इज नेवर गोइंग टू शेयर द लोड एंड इज नेवर गोइंग टू सपोर्ट देम इमोशनली एंड अफेक्शनली वॉट एवर हर एक्सपेक्टेशन इज. तो इस अगर ये टॉपिक ज़्यादा चल रहा है तो इसमें तो यार एक्चुअली मेल काउंटर पार्ट को ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है कि वेयर वी आर लैगिंग दैट नाउ वुमेन डोंट वांट टू गेट मैरिड टू अस. तो काइंडली आई वुड जस्ट दिस इज़ व्हाट माय थॉट कि वी शुड नॉट जस्ट पोर्ट्रे कि अब क्योंकि लेडीज़ कमा रही हैं कि और उनको शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब तो जाके शायद कहीं इंडिया में द वुमेन हैज़ स्टार्टेड टू स्टैंड ऑन देयर फीट एंड उनको वो स्पेस मिलना स्टार्ट हुआ है.
तो जस्ट हम इस तरह के कुछ भी चीज़ें सोशली स्टिग्मा ना फैलाएं, जिससे कि एक डैम्पन हो सके, या एक लड़की जो कल को आगे जाके शी कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग, वो उसको अपॉर्चुनिटी ना दी जाए। बस मेरा तो यही एक वो था कि हर चीज़ को हमें हर एस्पेक्ट से देखना चाहिए, किसी एक चीज़ को लेके स्टक नहीं हो जाना चाहिए, और उसको इतना ज़्यादा इस तरह से नहीं बताना चाहिए। So just this is for today, and comment me and let me know that what do you feel about this topic, that why an independent woman don't want to get married, and have I missed out certain points जिसको मुझे cover करना चाहिए था, and what and all would you like me to cover. Just share it and let me know. Bye bye.